हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज के दोस्तों सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के चौथा चैप्टर के बारे में, जिसमें है दोस्तों भारतीय न्यायपालिकाओं के बारे में हमको पढ़ना है। तो दोस्तों भारतीय न्यायपालिकाओं के 30 महत्वपूर्ण दोस्तों MCQ लेकर आया हूँ, जो दोस्तों होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के लिए। जैसे रेलवे, SSC, BPSC, UPSC तथा ऑल कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो प्रश्न होगा दोस्तों मोस्ट होगा, ज़रा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। पहला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, कल है भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? दोस्तों भारत की न्यायपालिकाओं का सर्वोच्च न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका प्रावधान है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो दोस्तों 65 ईयर्स होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का हो जाएगा 62 ईयर, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6। करा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है दोस्तों भारत में न्यायिक पुनर्लोकन या पुनरालोकन, जिसको कहते हैं दोस्तों जुडिकल रिव्यू का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा न्यायपालिकाओं का। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो दोस्तों भारत के पहला मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, है ना, HJ कानिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या इस समय 34 है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। करा जनहित याचिका PIL किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो दोस्तों करा जन-हित याचिका PIL किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा PIL को कर रहा है। तो PIL को दायर करने के लिए दोस्तों होता है एक तो उच्च न्यायालय होता है, दूसरा होता है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय। तो आपका आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कह उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना जो है अनुच्छेद 214 में बताया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। कह रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अभी 25 है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। उच्च न्यायालय का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का सबसे पुराना न्यायालय होता है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? एकीकृत न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा 16। जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों जिला न्यायालय का प्रमुख जिला जज होता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग कहलाती है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर दोस्तों 18 है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस्तीफा किसे देते हैं? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं वह राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, यानी आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इस्तीफा किसे देते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। संविधान का रक्षक गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान का रक्षक जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में किसने की? तो दोस्तों जनहित याचिका की शुरुआत जो भारत में P.N. भगवती ने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। न्यायपालिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों न्यायपालिकाओं का प्रमुख कार्य है कानून की व्यवस्था करना। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24 है। भारत में कितने स्तर की न्यायपालिका है? तो भारत में कितने स्तर की न्यायपालिका है दोस्तों? तो भारत में 3 स्तर की न्यायपालिका होती है। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किसमें है? तो दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस में है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका संविधान में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 26 ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये होता है संसद के पास, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है 30, 35, 40, कोई निश्चित आयु नहीं है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कोई निश्चित आयु नहीं है, यानी 30, 35, 40 कोई भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28।
कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, कह रहा है भारत में न्यायपालिका का ढांचा किस देश से प्रेरित है। तो दोस्तों देश है अमेरिका से प्रेरित। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, कह रहा है ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है भारत में न्यायपालिका का सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो भारत में न्यायपालिका का सबसे निचला स्तर होता है दोस्तों जिला जज। क्या होता है, जिला न्यायालय या जिला जज भी बोल सकते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर जिला न्यायालय। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों एक प्यारा सा लाइक बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।